कराची में ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगा। एक दिन में 21 अफराद में कोरोना की अफ्रीकी किस्म की तस्दीक हो गई। शहर में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 100-200 से तजावुज कर गई। वबा से बचाव के लिए वज़ीर आला सिंध का एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर, वैक्सीन कराने की हिदायत। कराची से दुबई जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम मुसाफिरों को सफर करने से रोक दिया गया। कोरोना मुस्बत आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटीना के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 24 घंटों में मजमूई तौर पर 36 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। कोरोना की 5वीं लहर, फैलाव रुकने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया। शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज में शहरियों का रश। ओमिक्रॉन से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। तिब्बी माहिरीन ने ओमिक्रॉन को कोरोना जितना खतरनाक करार दे दिया। वायरस का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन का मशवरा भी दे दिया। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सख्त इकदाम का इशारा दे दिया। कहा कि फिलहाल जो अदाद-ओ-शुमार हैं इनके मुताबिक सख्त इकदाम की जरूरत नहीं, शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हर आमर के सियासी मददगार हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद गनी का मुखालिफिन को दो टोक पैगाम। कहा, धरना हाफिज नईमुर रहमान की मर्जी है, हमने नहीं कहा धरना खत्म करें। गुजारिश करूंगा कि बस अपनी तहरीक वहीं तक रखें जहां किसी के हकूक मुतासिर हो। बदकिस्मती से जमात इस्लामी भी MQM की तर्ज की सियासत पर उतर आई है। नए बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत सियासी शौकदबाजी के सिवा कुछ नहीं। कराची में जमात इस्लामी का जो हिस्सा है वो मजीद सुखड़ जाएगा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने जनूबी सिंध की तहरीक तेज करने पर जोर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद का कहना था कि हुकूक से महरूम किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जनूबी सिंध सूबे के अलावा कोई हल नहीं। बल्दियाती कानून शहरी इलाकों के साथ मुतासिबाना रवैया है। दावा किया कि जमात इस्लामी को इसे रेड जोन में कौन लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खात्मे का मिशन जारी। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात और जिला वस्ती की इंतजामिया की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। लियाकताबाद में फिरदौस शॉपिंग सेंटर के सामने गैर कानूनी तमीरात का खात्मा, ठेले, पतारे और कैबन्स जब्त कर लिए गए। मक्का टेरिस से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट फैसले पर ताहाल अमल ना हो सका। बिल्डर के ताखीरी हथकंडे, बिजली की बहाली के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बिल्डर की दरख्वास्त पर फ्रीकैंड को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी। अभी तक ऐसी जगह नहीं मिल सकी जहां मकीनों को मुंतकिल किया जा सके। पुलिस और मशीनरी की मौजूदगी से बीमार और बुजुर्ग परेशान हैं। बिजली बहाली का हुक्म दिया जाए, बिल्डर की दरख्वास्त। मुतवस्सित तबके के तालिब इल्म के लिए कंप्यूटर की पढ़ाई भी मुहाल होने का खदशा। मिनी बजट से इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर और लैपटॉप महंगे होने का इम्कान। सेल्स टैक्स 5% से बढ़कर 17% होने से लैपटॉप 15,000 से बढ़कर 17 से 18,000 रुपए का हो जाएगा। 17 इंच LCD 4,000 से बढ़कर 5,000 की हो जाएगी। सबसे सस्ता कंप्यूटर सेट 9,000 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच जाएगा। कराची के शहरियों से छीनी गई 60 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ियां कहां हैं? 21 न्यूज ने बैनुल सूबाई कार स्नैचिंग के सबसे बड़े और मुंज़म नेटवर्क का सुराग लगा लिया। गाड़ियां पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग कंपनियों पर चलने का इंकशाफ। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गिरोह ने कीमती गाड़ियों को माहाना किराए पर दी। फी गाड़ी 1,20,000 ता 1,90,000 किराया वसूली की जाती थी। मुतल्लिका कंपनियों से 5 साल के दौरान गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली गई। मगरिबी हवाएं निकलने के बाद कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रवा माह सर्दी बरकरार रहने की तवक्को। शहर कायद में मतला साफ हो गया। हवा में नमी का तनासुब 89% है। महकमा मौसमियात की सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में गैस बहरान मजीद हो गया। DHA PACHS तारिक रोड पर गैस प्रेशर में कमी। मंजूर कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल में भी चूल्हों से गैस गायब। लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में खवातीन गत्ते जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस बहरान कराची के सनतकारों के लिए इम्तिहान बन गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर को 25% बरामदी ऑर्डर्स मुतासिर होने का खदशा।
सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली भिंडी 320 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। लौकी 40 रुपए महंगी होकर 200 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। तोरई 40 रुपए महंगी होकर 200 रुपए पर पहुंच गई। करेले 250 रुपए फी किलो फरोख्त तक पहुंच गए। सख्त सर्दी और बारिशों के नतीजे में सब्जी की सप्लाई कम हो गई। सीनियर वकील कादिर खान के घर पर छापा और बेटे की गिरफ्तारी। कराची बार एसोसिएशन के वाक़े की मजम्मत। आज अदालतों का बाइकॉट। अदालत ने मुलजिम असद को मुकदमे से रिहा कर दिया। मुलजिम की रिहाई के बाद वकला की शदीद नारेबाजी। सिंध हुकूमत ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला कर दिया। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट तमाम डिवीजन और जिला के तालीमी अफसरान को खत इरसाल कर दिया। खत डायरेक्टर्स और DEOs को इरसाल किया गया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के अकाउंट्स नीम सरकारी सिंध बैंक में खुलवाने की हिदायत। सेल्स टैक्स वसूली में 27.5% का नुमाया इजाफा। सेल्स टैक्स की मद में 1118 अरब रुपए जमा हुए। दरामदात पर सेल्स टैक्स वसूली में 27.6% का इजाफा। आयरन एंड स्टील की दरामद पर सेल्स टैक्स की मद में 33.7% का इजाफा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 176.51 रुपए से बढ़कर 176.67 रुपए पर बंद हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर 16 करोड़ 90 लाख डॉलर कमी हुई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 169.50 रुपए का हो गया। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। ICC वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम के कैंप का आज नेशनल स्टेडियम में आगाज हो गया। 34 खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दी। एक्सपो सेंटर में 2 रोजा माई कुलाची शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल का आगाज। मेहमान खसूसी शहला रजा ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में फूड, दस्तकारी, बच्चों की अशिया, डेकोरेशन, कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए। शहला रजा ने खवातीन की दस्तकारी की तारीफ की। और क्लिफ्टन की आर्ट थीम गैलरी में 3 रोजा नुमाइश। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग के 7 फनकारों के फन पारे। हाजरीन कई तवज्जो का मरकज। फन मसवरी के दिलदादा अफराद की जानिब से फन पारों की भरपूर फरीदाई।